दोस्तों, डिस्कस में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर सुबह सुबह आर्निका मॉन्टेना के नाम से जो दवा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। आर्निका मॉन्टेना पूरी होम्योपैथिक के अंदर इससे ज़्यादा सेफ दवा कोई नहीं है, और जो काम ये दवा करती है वो काम न आयुर्वेद कर सकता है और न अन्य चिकित्सा पद्धति यूनानी वगैरह। अब अगर वो कर भी सकते हैं तो कहीं उसका जिक्र क्यों नहीं किया, सवाल इस बात का है। आर्निका का एक जो सबसे अद्भुत और बढ़िया लक्षण है वो ये है, कितने ही ऐसे आपको इंसान मिलेंगे जो दुख पा रहे हैं और अपना इलाज करा के अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और आराम नहीं मिलता उनको। अब जिनके इतिहास के अंदर ये है कि वो बचपन में, जैसे मान लो आज कोई आदमी 60 साल का है और उसके कोई न कोई तकलीफ़ है, या कोई कमर दुखती है या घुटने दुखती है। अगर उसका इतिहास ये कहता है कि मैं एक बार 20 साल पहले या 25 साल पहले घोड़े पे से गिर गया, या कोई छत पे से गिर गया, या कोई दीवार से गिर गया, यानी कि गिर पड़ने का इतिहास अगर रोगी बताता है तो उसकी सबसे पहली दवा आर्निका मॉन्टेना हुई। आर्निका के नाम से ही ये सुविख्यात दवा है। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि पुराना जो दर्द है 20-25 साल का, उस तक को ख़त्म करके और रोगी को आराम पहुंचाती है। तो इस तरह की व्यवस्था आयुर्वेद के अंदर ये जरूर है कि वो ये कहेंगे कि पुरानी मार है, इलाज होगा, लेकिन ऐसा वो नहीं कह सकते कि इसकी ये दवा स्पेशल ही बनी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते। बस यही फर्क है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आर्निका कमज़ोर है। जो दर्द एक मामूली लेप से आयुर्वेदिक से चला जाता है तो वहाँ आर्निका भी फेल है, लेकिन वो लेप बनाने वाला और लेप को लगाने वाला और पर्टिकुलर ही हर जगह लेप लगाया नहीं जा सकता, हर जगह सिकाई की नहीं जा सकती और वो चीज़ें नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर के सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कई परेशानियां आती है। और होम्योपैथिक के अंदर ये आपको कोई परेशानी नहीं। तो कोई भी रोगी आपके पास आता है और वो अपने इतिहास के अंदर बताता है कि मैं गिर पड़ा, यानी कि गिर पड़ने का इतिहास बताते ही आपको सबसे पहले आर्निका मॉन्टेना उसका बलाबल देख करके कि भी रोगी और तो कोई गंभीर बीमारी से परेशान नहीं है, आर्निका 1 लाख पोटेंसी की एक खुराक दे देनी चाहिए। उसके 15 मिनट बाद एक खुराक और 1 लाख पोटेंसी की दे देनी चाहिए।
और उसके और 15 मिनट बाद एक खुराक, यानी कि 3 खुराक पौन घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। और रोगी को कह देना चाहिए कि तू अब मेरे पास हफ्ते भर बाद आओ या 10 दिन बाद आओ, और उसको रवाना कर देना चाहिए। और हफ्ते 10 दिन बाद वो रोगी आपको ये कहेगा कि मेरा दर्द या तो पूरा ही ख़त्म हो गया या नहीं के बराबर है, मैं बहुत दुख पाया इतने वर्षों तक। तो चोट लगने के कारण उत्पन्न रोगों में और गिर पड़ने के इतिहास के अंदर इतिहास की ही बात नहीं। जैसे आज ही गिर पड़े हैं, ये ज़रूरी इसलिए हो गई बहुत दवा कि अब इस समय इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि आए दिन एक्सीडेंट और छोटे मोटे ऐसे स्कूटरों की आपस में भिड़ंत, मोटरसाइकिलों की होती रहती है। आदमी गिरता रहता है, कोने के बल गिर गया। तो गिरने के बाद चाहे मोटरसाइकिल हो, पेड़ हो और हो, गिरने के बाद अगर शरीर से रक्त नहीं निकला है तो उसकी खास दवा आर्निका मोंटेना ही है। और मान लीजिए थोड़ा बहुत रक्त आ भी गया और पूरा बदन दर्द करता है गिरने के बाद, और ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाके प्लास्टर कराए, भाई दर्द कर रहा है तो आप कई तरह के तेल मालिश करेंगे और करेंगे, तो आर्निका मोंटेना का प्रयोग कीजिए। आपका दर्द जाता बनेगा, उसे जाना पड़ेगा। अब असहनीय दर्द के अंदर कुचलने जैसे दर्द की एक प्रवृत्ति आर्निका मोंटेना की होती है। दर्द का अनुभव रोगी को यूँ लगता है कि जैसे मेरे शरीर को कुचला जा रहा है। तो इस तरह का दर्द अगर किसी भी बीमारी में क्यों न हो, चाहे छाती में हो, चाहे घुटने में हो, चाहे पीठ में हो, अगर दर्द की अनुभूति रोगी ये बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बदन कुचला जा रहा है, अगर इस तरह की दर्द की अनुभूति है तो आर्निका 1001 खुराक देते ही गायब हो जाएगी। उसके अलावा इसकी एक खास चीज़ जो है, जो कोई न तो किताब में लिखी न कोई कहीं और कहीं लिखी, हम अपने अनुभव के आधार पे ही आपको बताते हैं कि 35 साल की उम्र के बाद, जिनकी उम्र 35 साल की हो गई है, 35 साल की उम्र के बाद में आर्निका मोंटेना, आदमी बिल्कुल निरोग होना चाहिए। आर्निका मोंटेना 1000 पावर महीने में 2 खुराक लेनी चाहिए, चाहे कोई बीमारी हो चाहे कोई बीमारी ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। और लेते रहना चाहिए, महीने में 2 खुराक लेते रहना चाहिए। और जब तकलीफ़ हो जब तो लेनी है, लेकिन वैसे ही लेता रहना चाहिए। तो आप में से कोई सवाल करेंगे जिज्ञासु कि जब हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं तो लेते रहने से क्या लाभ? दवा तो दवाई है, हवा हवाई है। तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आजकल जो खान पान जो अपना है वो कोई शुद्ध नहीं है। शरीर के अंदर जो जितने यौवन अवस्था की जो जान होती है तो आदमी उसके बल के ऊपर ही अपना वो शरीर का ढांचे को कायम रखता है।
लेकिन 35 साल के बाद में आदमी को कोई न कोई तकलीफ़ घेर लेती है और उन तकलीफ़ों के अंदर मुख्यतः जो तकलीफ़ें होती है, आजकल 3 तकलीफ़ें मुख्यतः होती है। 3। नंबर 1, हृदय से संबंधित कोई रोग। नंबर 2, आपके शरीर के अंदर कहीं भी दर्द हो। नंबर 3, कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी आर्टरीज है हृदय की, वो 35-40 साल के बाद में ब्लॉकेड होने लग जाती है। और अभी जो खान पीन चल रहा है उसको देखते हुए तो क्या बताएं हम आपको, 30-30 साल की उम्र के लड़के अटैक से जा रहे हैं। ये एक कितने बड़े दुख की बात है। इस पे एक खाली भगवान के भरोसे छोड़ देने से मैं समझता हूँ कि उचित नहीं। ये सब अपने ही करतूतों से हम ये स्थिति को बुलाते हैं, क्योंकि आप सुबह से लेकर और शाम तक एक चार्ट बनावें, उस चार्ट के अंदर लिखें कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या खाया और जो खाया है उसके अंदर कितनी शुद्धता थी, तो आप एक भी चीज़ नहीं लिख पाएंगे। एक भी चीज़। गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसमें भी खाद पड़ती है। हर सब्जियों के अंदर स्प्रे किया जाता है। हर फलों को है जो केमिकल से पकाया जाता है। तरबूजों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, खरबूजों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हर चीज़ क्या खाएगा आदमी, कुछ तो खाना पड़ेगा। दूध वाले आजकल वो नई एक स्टाइल निकाली है, उन्होंने तरीका ईजाद किया है कि मिलावट तो करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो, कोई मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता, कोई बुरा नहीं माने। प्राय जो घरों पे दूध लेते हैं और वो दूध वाले आते हैं तो उनमें कई ईमानदार भी होते हैं, लेकिन वो 1-2% ही होते हैं, बाकी सब मिला के लाएंगे। और यहाँ तक जो मावा बनाते हैं तो उनको दूध है जो गाड़ा दिखा के पास करा करके और पैसे ले जाते हैं, और वो दिन भर पर्ची चला करके मावा बनाता है और मावा बन करके तैयार हो जाता है। मान लो वो आपका ही कोई मित्र हो और आपको मावे की ज़रूरत है, तो आप उसको कहोगे तो वो कहेगा कि मैं आज खुद ही बनाया दिन भर के अंदर, ले जाओ। इससे ज़्यादा और क्या शुद्ध होगा। और वो उस मावे को लेकर के और जो कोई घर की मिठाई नारियल की या जैसी भी बनाता है तो उसमें टेस्ट नहीं आता और पेट भारी हो जाता है। ये लोग, मुझे बताना नहीं चाहिए, दूध के अंदर कोई यूरिया या कोई ऐसी कोई जो चीज़ है वो मिला देते हैं जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने के बाद में हलवाई कोई
मशीन लगा के थोड़ा ही देता है, इसे देखते हैं कि हाँ ठीक है दूध। और उसका फिर मावा बनाने के ऊपर मावा बढ़िया बनता है, लेकिन कोई गुण नहीं, आपके स्वास्थ्य के अंदर 10 बीमारी को पैदा करता है। तो चाट के अंदर सुबह से लेकर रात तक कोई ऐसी चीज़ प्योर अपने शरीर में नहीं जाती। जो थोड़ी बहुत हवा प्योर जाती थी तो वो ये मास्क लगा दिया, उससे भी गए। हाँ, ये सूर्य नारायण रोशनी देता है, ये बस एक चीज़ असली है। और रात को चंद्रमा जो रोशनी देता है ये असली है। इनका प्रयोग थोड़ा आप कीजिए। अब मैं आपको आर्निका मोंटेना का, अभी तो मैं आपको इसका एक झलक दिखाई है। ये दवा बहुत ही गहरी है और जो जान बचाने वाली दवा है तो वो कोई मामूली दवा कैसे होगी। तो 1000 पोटेंसी के अंदर महीने में 2 खुराक हर एक निरोग व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर बहन बेटियां कोई लेती है तो वो माहवारी के दौरान न ले। इससे आपका शरीर के अंदर रक्त संचार है वो हमेशा ही सही रहेगा और खून को आगे धकेलने में आपके फेफड़ों को, आपके हार्ट को अधिक काम नहीं करना पड़ेगा और आपकी आर्टरीज खुली रहेगी तो आराम से हृदय को रक्त मिलेगा, उसकी पंपिंग पे जोर नहीं पड़ेगा और आप निरोग रहेंगे। अब मैं इसके और जो खास लक्षण हैं वो मैं बताता हूँ। आप जैसे कहीं से भी गए, कहीं आए, आपको कोई पता नहीं क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ गलत खाया न पिया और आपको आते ही ऐसा लगता है कि जब पूरा बदन टूट रहा है। अगर आपकी हड्डियों के अंदर दर्द महसूस हो रहा तो वहाँ ये काम नहीं करेगी, थोड़ा करेगी। वहाँ यूपोटोरियम परफोलेटम 200 आपको लेना होगा। लेकिन पूरा बदन दुखता है कि कहीं से कोई दबा दे यार, मैं तो सब ये ऐसे ऐसे आदमी मुक्की की पीछे पीट के यूँ 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 बैठा बैठा यूँ मारता रहता, न मरने का, न लेटने का, न सोने का। ये दर्द होता है कुचलने जैसा। तो आर्निका मोंटेना 200 की 3 खुराक ले लो, एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। 1000 की 1 खुराक ले लो, हो जाएगा। 10,000 पड़ी है तो 10,000 की ले लो, हो जाएगा। रहता है तो अगले दिन फिर ले लो। दिमाग में ये मत सोचो कि मैं 1000 की ले रहा हूँ या 10,000 की ले रहा हूँ, ये मत सोचो। ये सोचो कि अपना दर्द को ठीक करना है। अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दर्द के ऊपर रहेगा तो जो भी पोटेंसी है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जैसे यहाँ लेटा रहता हूँ और मेरे को तकलीफ़ हो रही है। अब मेरी जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं घर में, तो वो 20-30 कदम दूर वहाँ है। यहाँ भी रखता हूँ तो मेरे कमरे में सारी दवाइयाँ थोड़ी रख सकता हूँ। तो मैं मेरी पोती को कहता हूँ नाम लेके, मैंने कहा बेटा आर्निका, तेरे हाथ में जो भी लगे वो लेके आ, हमारा बदन टूटता है। कि दादाजी ये तो CM लिखा हुआ है। मैंने कहा तू ले आ, CM DM क्या होता है, 2 बूंद जीभ पे डाल के लेट जाते हैं, थोड़ी देर में ही आराम आ जाता है। तो मैं ये देखता ही नहीं, मेरे पास 1000 भी पड़ी है, अगर मैं उसको लेता तो भी आराम आता। 10,000 पड़ी है, उसको लेता तो भी आराम आता। 200 पोटेंसी पड़ी है, उसको लेता तो भी आराम आता।
अरे जब ये एक बात मैं आपको समझाऊं, कोई डॉक्टर ने आज तक आपको क्यों नहीं समझाया, ये मेरे को जवाब दो। जब 30 पोटेंसी के बाद 30 क्या बल्कि 6 पोटेंसी के बाद मूल दवा जो होती है वो खत्म हो जाती है और फिर जांच के अंदर एल्कोहल ही आता है डाइल्यूशन के अंदर। अब वो दवा चाहे 1000 पावर में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 50 में हो, जितनी भी पोटेंसी में हो, आपके पेट में तो एल्कोहल ही जाएगा 2 बूंद और कुछ भी नहीं जाएगा। तो उससे क्या होता है, आपको क्यों नहीं तकलीफ होती है, वो मैं बताता हूँ। बहुत से कहते हैं मेरे लिए कि पीछे से कि ये तो हाइपोटेंसी देने वाला है। अरे भाई, कोई कैसे ही लड़ता है, कोई कैसे ही लड़ता है। सवाल तो ये है, हमारे सामने एक ही सवाल है कि रोगी जो अपनी तकलीफ़ लेके आया है, उसको चाहे आर्नी का दो, चाहे सौंठ का गांठिया दो, चाहे उसको कुछ भी दो, उसका दर्द दूर करके उसको भेजो या उसको दवा लिख करके उसको भेजो। हमें ये नहीं देखना कि ये यूनानी है, ये होम्योपैथिक है, ये आयुर्वेदिक है, ये घरेलू है। पेट में अगर आफरा आ गया है तो उसको जितना जल्दी से ये काला नमक और अजवाइन की फक्की ले ले, 15 मिनट में आराम आता है। दुनिया की कोई दवाई इतना फास्ट काम नहीं करती। तो वहाँ पे उनका बहुत महत्व है और ऐसा अक्सर होता रहता है खान पान की वजह से और की वजह से। अरे मेरे लिए इनो लाओ, और इनो लाओ, 50-25 रुपये का 50 का इनो लेके आएंगे, एक मोटरसाइकिल से जाएंगे, भग के आएंगे। इनो क्या है, एक अट्रैक्टिव शीशी आपके हाथ में पकड़ा देंगे। इनो खाने वाला सोडा है, कुछ भी नहीं। खाने का जो सोडा होता है वही है। एक कांच के अंदर 1 चम्मच खाने का सोडा डाल दीजिए कांच के गिलास के अंदर। उसमें थोड़ा काला नमक डाल दीजिए और 1 नींबू निचोड़ दीजिए और फटाफट पी जाइए। आपको आराम मिलेगा, आपकी गैस पास हो जाएगी। जो काम इनो करेगा तो इससे भी आपको डकार आ जाएगी, आपका पैसा बचेगा, आपका वक्त बचेगा। तो आजकल हर घर के अंदर हर गृहिणी पढ़ी लिखी ही आती है लड़कियां, लेकिन मैंने ये देखा है कि लड़कियां जितनी पढ़ती है, जितनी डिग्रियां लेती है, और वो जब किसी परिवार की वधू बन के किसी न किसी के तो जाएगी ना, शादी तो करनी ही करनी है, तो वो जाकर के और शादी और घर गृहस्थी के अंदर ही प्राय गुम हो जाती है। जो उसने पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई को अंदर जो चीज़ें सीखी है तो उनको भुलाना नहीं चाहिए। ऐसे आजकल तो अब इतने साधन हो गए कि पेट दुखता, आप मोबाइल खोल के लिखो मेरा पेट दुखता, मैं इस वक्त क्या लूँ, तो आपके सामने दवा आ जाएगी। अरे आपको कितना सहूलियत हो गया है। पहले कहाँ था इतना। आने का मोन्टेना चोट चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, अंदर की मार हो, की मुख्य दवा है रोगी
अगर गिर गया और उसके शरीर में घाव हो गया, ठीक नहीं होता, तो उसको भी ये ठीक कर देती है। कानों के अंदर भनभनाहट की आवाज़ आना, पीप बनने को रोकता है आर्निका। ऐसे घाव जो रोगी का चेहरा लाल हो जाता है, चेहरे पे गर्मी महसूस होती है, तो आर्निका उसको ठीक कर देती है। वर्तमान समय में कोई को चोट के कारण उत्पन्न घाव हो, चाहे वह कितना ही पुराना घाव क्यों न हो, ये सब प्रकार के ऐसे घावों को ठीक कर देती है। और मस्तिष्क के किसी प्रकार के रक्त जमा होने के कारण उत्पन्न रोग। अब हमें आपको उदाहरण देके बताना पड़ता है। मेरे लिए बहुत से कहते हैं, अब तो नहीं कहते, पहले कहते थे, अब जान गए कि बंदा किताब देख देख के बता रहा है, बंदा मोबाइल देख देख के बता रहा है। अरे भाई, ये तो मैं जितना बता चुका हूँ उतना तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, इतना तो कुछ लिखा ही नहीं है। आर्निका मोंटेना, अगर सिर के अंदर चोट लग गई गिरने की वजह से, सिर के अंदर और चोट लग गई और वो चोट आपको तकलीफ दे रही है बरसों तक, आगे जाकर के वो चोट जो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ चोट लगती है, आर्निका का मुख्य लक्षण जो होता है, रक्त बहने वाले दर्दों में भी काम करती है। लेकिन ये अधिकतर आप कहीं से गिरे और रक्त अगर नहीं निकला शरीर से, तो उस रोग की तो ये अमोघ दवा है। तो खून निकले ना निकले, आपको आर्निका का प्रयोग तो थोड़ा स्कूटर से गिरते ही ले लेना चाहिए। तो इस तरह यहाँ मस्तिष्क में रक्त जमा हो जाता है और वो दूषित होने के कारण, हृदय में पानी भर जाने के कारण सांस लेने में परेशानी होना, किसी रोग के कारण उत्पन्न पेशियों में चोट या घाव, अधिक शोक करने के कारण उत्पन्न रोग, आर्थिक कारण से उत्पन्न चोट, इस प्रकार की चोटों की व्यवस्था में आर्निका का प्रयोग होता है। और रोगी को ऐसा भी लगता है दर्द में कि पिटाई हुई है, और ऐसा भी लगता है कि जोड़ों में मोच आ गई है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, मैं हर 10 दिन में आर्निका लेता ही लेता हूँ, मेरी ये फेवरेट दवा है। कोई तकलीफ हुई, घुटनों का तो मेरे को है ही है, तो आर्निका लेने से मेरे कुचलने जैसा दर्द गायब हो जाता है और बड़ी राहत मिल जाती है। महीने में 2 बार भी ले लेता हूँ, 4 बार भी ले लेता हूँ, आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और मैं लेता हूँ, दूसरों को भी देता हूँ, तो कोई की आज तक कंप्लेंट्स नहीं आई। ये खून पर अपनी क्रिया करती है, तो आपके मस्तिष्क में जो जमा हुआ रक्त का थक्का है उसको हटा देती है, नहीं तो आगे जाकर के वो और कोई गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। आर्निका उसी रोगी की उम्र अवस्था में उपयोगी है जब शरीर में कुचलने जैसा दर्द हो, तो ये ज़्यादा बढ़िया काम करती है। मैं आपको बता चुका, रोगी चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, चुपचाप अकेला ही पड़ा रहे, ये रूखापन स्वभाव का हो जाता है, यानी कि एक तरह की एंजाइटी होती है, उसमें रोगी अकेला ही रहना चाहता है चुपचाप। तो इस तरह का जो मानसिक रोगी है उसको आर्निका देने से ठीक हो जाता है। बेचैनी होती है, मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है, चुपचाप रहने को मन करता है, तो इन परेशानियों को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसके रोगी को किसी प्रकार से चोट लग जाने के कारण, मुख्यतः चोट इसका इतिहास है,
अकेला रहने में मन नहीं करना, दोनों ही लक्षण है, अकेला रहने में मन नहीं करना और डरना। तो ये एक तरह से फोबिया की बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, अकेला भीड़ में जाने से डरता है, घबराता है, तो आर्निका मोंटेना उनका मित्र है। 1000 में महीने में 2 खुराक वो लेंगे, उनको आराम मिलेगा। इसका रोगी अनेक तरह की कल्पनाएं करता है, सोचता है कि कोई कठिन बीमारी हो गई हो। मेरे एक मित्र मुझसे 10 साल बड़े, अब मैं वो संसार में नहीं है, मित्र ही कहता हूँ, तो वो बताता हूँ। देखो, वो जब टोंटी के नीचे नहा रहे थे पहले, अब आजकल तो कहीं ऐसे हो गए हैं, पहले ऐसे ही टोंटी के नीचे नहा लेते थे, झुक करके ही नहा लेते थे। तो नहा करके जैसे उठे ना, तो यहाँ उनके सिर पे टोंटी की लग गई, और टोंटी की लगने के बाद में 2-4 दिन में ठीक हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो दर्द बढ़ने लगा। अब हम जानते हैं कि भी इसकी दवाई आर्निका है, ये देने से जो यहाँ जमा हुआ है वो बिखर जाएगा। लेकिन वो तो श्रीमान ऐसे थे कि मेरे को पैसे का जोर था, हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर छोटा मोटा ऑपरेशन किया, ब्लड को निकाला, किया, दुख पाए हो पाए। तो इस तरह कोई चोट लग जाए तो आप और कोई भी इलाज ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्निका को भूले नहीं। जब रात का समय रोगी सोता तो उसको डरावने सपने आते हैं, और सपनों के अंदर चोर, डाकू, कीचड़, बिजली की चमक इत्यादि सपनों में दिखाई देती है। अगर कोई रोगी ये कहता है कि मेरे को इस तरह के सपने आते हैं, तो उसको रोग को ठीक करने के लिए आर्निका दी जाती है। और इस प्रकार परेशानी हो जाती है कि मानो मृत्यु हो गई हो, मगर दिन के समय में इस प्रकार की परेशानी उसे कभी भी नहीं होती है। जिसको रेल या मोटर गाड़ी पर किसी प्रकार की दुर्घटना हुई हो, अगर नींद में इस प्रकार की तकलीफ होती है, इस प्रकार के लक्षणों से अगर कोई लक्षण किसी रोगी में है, तो आर्निका देने से ठीक हो जाता है। शरीर के बाहरी अंगों के अंदर दर्द होता है, मानो किसी स्थान में गिर पड़ने और चोट लगने के कारण कुचलने जैसा दर्द, चाहे वो कैसा भी हो, हड्डी का हो या किसी का हो, आर्निका देने से ठीक हो जाता है। जैसे ऊंचे स्थान से किसी चीज़ को उतारने में यदि पुट्ठों में मरोड़ या मोच आ गई हो, तो आर्निका देने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। रोगी का सिर गर्म तथा शरीर ठंडा रहता है, भ्रम महसूस होता है, मस्तिष्क में तेज चुटकी काट दिए जाने जैसा दर्द होता है, खोपड़ी सिकुड़ती हुई महसूस होती है। इसके रोगी की खोपड़ी यूँ लगती है कि जैसे सिकुड़ती जा रही है। माथे पर ठंडे धब्बे महसूस होते हैं। सिर चकराने की पुरानी शिकायत होती है। जिनको चाहे जब भी चक्कर आ जाएं, और वो कहे कि मेरे को तो बरस हो गए दुख पाते हुए, तो आर्निका का प्रयोग कीजिए, ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये जो दवा है, आँखों का लकवा जिनको हो जाता है, या लकवे का जो प्रभाव होता है, वो अगर आँखों तक आ जाता है, तो रोगी बारीक काम करता है, तो उसके बाद में उसकी आँखों में कुचलने जैसा दर्द होता है। रोगी आंखों को खोल कर रखता है, उन्हें बंद करते ही चक्कर आने लगते हैं। रोगी को कमजोरी तथा थकान महसूस होती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना औषधि का प्रयोग करना चाहिए।
कान की बीमारियों में रक्त का तेज बहाव के कारण कान के अंदर आसपास की त्वचा पर दर्द होने लगता है। कभी कभी कानों से खून बहने लगता है। यदि किसी व्यक्ति के कान में गुप्त रूप से चोट लगी हो, उसके बाद उसे कम सुनाई दे रहा हो, तो कान की उपस्थितियों में दर्द हो रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कान कुचली हुई है, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई पीड़ित आपके पास आता है तो उसको आर्निका देना चाहिए। रोगी को खांसी होती है तथा खांसी के साथ रोगी के नाक से खून बहने लगता है। इसका खून के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। रक्त को ऊपर आर्निका का बड़ा अधिकार है, तो नाक से ये खून बहने लग जाए तो आर्निका 200 की दिन में 4-5 खुराकें देने से बंद हो जाता है। खून गहरे रंग का होता है, नाक में दर्द होने लगता है, रोगी को नाक पर ठंड महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के मुंह से बदबू आती है, मुंह में सूखापन महसूस होता है, प्यास अधिक लगती है, जीभ का स्वाद कड़वा होता है, दांत को उखड़वाने के बाद मसूड़ों में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका देना चाहिए। चेहरे के अंदर की ओर घस जाता है, ये जो चेहरा है वो अंदर की ओर घस जाता है, चेहरा लाल तथा होठ गर्म हो जाते हैं, चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, इस प्रकार के रोगी को आर्निका देना चाहिए। रोगी का पेट, रोगी जब दूध और मांस सेवन करता है तो उसे उसका स्वाद भद्दा लगता है, भूख तेज लगती है, खून की उल्टियाँ होने लगती है। जब रोगी खाना खाता है तो उसके आमाशय में दर्द होता है, पेट भरा हुआ महसूस होने के कारण भोजन से घृणा होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, आमाशय में पत्थर जैसा दबाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि आमाशय रीढ़ की हड्डी से टकरा रही है, उल्टियाँ आती है तथा उसमें से बदबू आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित अगर कोई रोगी में लक्षण हो तो आर्निका देना चाहिए। रोगी के पेट में चुभन जैसी दर्द होती है, पेट फूल जाता है, मलद्वार से बदबूदार हवा निकलती है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया है जिसके कारण दर्द हो रहा है। इस प्रकार के लक्षण होने पर आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। रोगी का दस्त होता है तथा पेट में ऐंठन होती है, मल से गंदी बदबू आती है, कभी कभी रोगी को मल से खून तथा पीप जैसा पदार्थ निकलता है। पेचिश रोग होने के साथ पेशियों में दर्द होता है। ऐसे रोगों के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद रोगी का पेशाब आना रुक जाता है तथा पेशाब का रंग ईंट जैसा लाल तलछट हो जाता है, मूत्राशय में ऐंठन महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों बच्चे को जन्म देती है तथा उसके बाद शरीर में कई अंगों में कुचलने जैसा दर्द होता है तो इसका प्रयोग करें। रोगी स्त्री को संभोग करने के बाद बच्चेदानी से खून बहने लगता है तो आर्निका से फायदा होगा। रोगी स्त्री के चूचकों में दर्द होता है, चोट लगने के फलस्वरूप स्तन में जलन होती है। रोगी स्त्री को ऐसा महसूस होता है कि उसका शिशु जो बच्चेदानी में है वह उल्टा सीधा लेटा हुआ है। अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो आर्निका देने से वो लक्षण ठीक हो जाते हैं। वात और गठिया वात दर्दों का तो ये राजा है। यदि किसी व्यक्ति को वात तथा गठिया वात का रोग हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा हो कि रोगग्रस्त स्थान पर कुचलने जैसा दर्द, इसमें कुल मिला के कुचलने जैसा दर्द, बीमारी कोई भी क्यों ना हो, इस बात को नहीं भूलें। दर्द होने के कारण डर से रोगी कोई चीज़ को छूने का मन नहीं करता। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका देना चाहिए। गठिया रोग से पीड़ित रोगी को किसी प्रकार का चोट लगने का डर रहता है और यहाँ तक कि रोगी डरता रहता है कि अगर कोई उसके पास भी आएगा या उसको छुएगा, धक्का देगा तो दर्द और भी तेज होगा। दर्द ऐसे नहीं हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए।
पीप वाले घावों से संबंधित लक्षण। यदि किसी रोगी को घाव हो गया हो और उस घाव से मवाद बन गया हो तथा उसके इन घावों को ठीक करने के लिए आर्निका देना चाहिए। ये टाइफाइड की भी बहुत अच्छी दवा है। टाइफाइड के अंदर आर्निका मॉन्टेना खून पर अपनी क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप टाइफाइड और टाइफोमेलेरिया रोग को ठीक कर देता है। टाइफाइड बुखार से पीड़ित रोगी बेहोश पड़ा रहता है या बेहोशी में बड़बड़ाता रहता है। इस तरह के टाइफाइड को कोई बात पूछने पर ठीक से उत्तर देके और फौरन सो जाता है या बेहोशी की सी बातें करने लग जाता है। रोगी के शरीर में दर्द होता है और कुचलने जैसा होता है, तो उसको आर्निका देना से उसकी बीमारी ठीक होगी। सिर शरीर की अपेक्षा गर्म रहता है। पाखाना नियमित समय पर नहीं होता। मल के साथ रक्त अधिक आता है। कुल्लों पर घाव होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका देना चाहिए। ये पेट की भी बहुत अच्छी दवा है। जीर्ण रोग को ठीक करने के लिए आर्निका मॉन्टेना का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के लक्षणों में रोगी को डकारें आती है और डकार के साथ सड़े हुए अंडे जैसी डकारें आती है, बदबूदार, तो आर्निका देना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जब पेट के अंदर प्रॉब्लम हो तो आर्निका 30 का प्रयोग बार बार करना चाहिए। दिन में 4 बार या 5 बार करना चाहिए। कुकर खांसी के अंदर ये औषधि काली खांसी को ठीक करने में भी लाभदायक है। रोगी को काली खांसी होने के साथ साथ और भी लक्षण होते हैं, जैसे खांसी आने से पहले ही बच्चा रोने लगता है। खांसी आने पर डर लगने लगता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि खांसी के झोंक से सीने को फिर सख्त चोट पहुंचेगी। ऐसे लक्षणों को आर्निका ठीक करता है। हड्डी के दर्द से संबंधित लक्षण। आर्निका मॉन्टेना हड्डी के दर्द को ठीक करने में लाभदायक है, लेकिन रोगी को हड्डी में दर्द रहने के साथ साथ और भी लक्षण होने चाहिए। इस प्रकार है। रोगी के हड्डियों में दर्द होने लगता है। दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे कि दर्द वाला भाग कुचला जा रहा हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसका ध्यान अभी तक किसी का नहीं गया, और आप मुझे याद दिला देना, मैं बताऊंगा कि जैसे इस आर्निका के अंदर, अब बीमारी कोई भी छोड़ो, कोई बीमारी से कोई मतलब नहीं है, शरीर में कुचलने जैसा दर्द हो, तो इन्होंने कुचलने जैसा दर्द ही क्यों लिखा? दर्द तो कई तरह के होते हैं। कोई कहता है कि मेरे जैसे तीर लगा इस तरह दर्द होता है, कोई कहता है कि जैसे तलवार से काट गया ऐसा दर्द होता है, लेकिन आर्निका का दर्द कुचलने जैसा ही क्यों होता है? इसका जवाब देखो, अलग से वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा कि ये ऐसे किस तरह से ये लक्षण होता है और किस तरह से रोग ठीक होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। यदि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, उसके साथ ही शरीर में कई भागों में दर्द हो, उसका पेशाब भी रुक गया हो, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को ठंड लगती है, बुखार होता है, बुखार की तेजी बर्दाश्त नहीं होती तथा उसके साथ प्यास लगती है, सारे शरीर में कुचलने जैसा दर्द होता है, हर जगह कुचलने जैसा दर्द होता है, बिस्तर बहुत कड़वा महसूस होता है, बार बार करवटें बदलता है, परेशानी आती है, इस प्रकार के रोगी को आर्निका देना चाहिए। रोगी को पसीने से खट्टी फफूंद की तरह बदबू आती है, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका देना चाहिए। रोगी को खांसी होने लगती है, खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं, रात के समय में जब व्यायाम करते हैं तो खांसी और भी तेज होने लगती है। गले में सूजन, निमोनिया रोग, लकवा तथा इन रोगों के साथ ही श्वास लेने में परेशानी होती है। अधिक बोलने पर खांसी होती है तथा सुबह के समय में दर्द महसूस होता है। रोगी रोने धोने के साथ शोक तथा संताप करता तथा उसके साथ ही उसे खांसी होने लगती है। रोगी को सांस नली के अंदर
तथा नीचे गुदगुदी होने के कारण सूखी खांसी होती है। बलगम के साथ खून के छींटे निकलने लगते हैं, श्वास लेने में परेशानी होती है और कभी कभी खून की उल्टियाँ भी हो जाती है तथा छाती में दर्द होता है। चेहरे पर फोड़े तथा फुंसियाँ हो जाती है, काली खांसी हो जाती है, खांसने से पहले बच्चा रोने लगता है और फेफड़ों में दर्द होने लगता है। इस प्रकार से पीड़ित रोगियों को ये देना चाहिए। अब मैं आता हूँ, ये हृदय के ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको यही कहा कि 35 साल के बाद में जिनकी आयु है उनको आर्निका का हमेशा ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनकी नसें ब्लॉकेड ना हो और हृदय संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी या कोलेस्ट्रॉल संबंधी कोई बीमारी न हो। तो अब इसके लिए आपको हृदय को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद में बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन आप उनको खरीद नहीं सकते। आपके सिर के सारे बाल उड़ जाए तो भी आप नहीं खरीद सकते, और उनके अंदर वो कुछ भी नहीं मिलाते। जैसे आयुर्वेद में लिखा है कि अपने हृदय की रक्षा के लिए जवाहर मोहरे का प्रयोग कीजिए। अब लिखने वाले तो 100 साल पहले लिख गए, आज उनको पता नहीं है कि एक जवाहर मोहरे की गोली कितने रुपए की आती है, कहाँ सोना वो उसके अंदर डालते हैं। लेकिन आपको आर्निका लेने से वो सब काम हो जाएंगे जो सोना की भस्म, मोती की भस्म, हीरे की भस्म, उन सब को तराजू में एक तरफ रख दो और आर्निका मोंटेना 1000 की एक खुराक रख दो। 1000 का पलड़ा ही भारी रहेगा, उनका नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें मिलावट की गई है। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय में दर्द होने लगता है, याद रखिए। इसके साथ ही रोगी के बाएं बाजू की कुहनी में भी दर्द होने लगता है, ये हार्ट रोग के लक्षण है। हृदय में दर्द सुई चुभन जैसा होने लगता है, नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, हृदय में सूजन हो जाती है, सांस लेने में परेशानी आती है, शरीर के बाहरी अंगों में फैलाव होने लगता है, कई भागों में दर्द महसूस होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखो, अगर आप जल्दी से हॉस्पिटल वगैरह कहीं नहीं जा सकते, तो अगर आपको अचानक कुछ होता है तो आपके लिए 2 ही दवाइयाँ सबसे बढ़िया है। आप एकोनाइट नेप्लेस सीएम की एक खुराक लेवें और आर्निका सीएम की एक खुराक लेवें, तो आपका यूँ मान के चलो कि होने वाली चीज़ तो होगी। लेकिन आपको एक तरह से क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, आपको वो मिलेगी। आपको समय मिल जाएगा अपने चिकित्सक के पास, अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचने के पास, और आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। ये 2 दवाइयाँ कोई खाने को नहीं मांगती। एक एक फाइल बनवा के और अपने एक डिब्बे के अंदर जहाँ सोते हो वहाँ लिख दो। अकस्मात कोई तकलीफ़ हो जाए और हो जाए तो एकोनाइट का फ़ौरन प्रयोग करो। घबराहट होते ही, अरे होता क्या है, रात के वक्त के अंदर कोई तकलीफ़ होते ही सबसे पहले मन के अंदर भय पैदा होता है कि कहीं कुछ हो गया। न डॉक्टर मिलेंगे, न कंपाउंडर मिलेंगे, न हॉस्पिटल खुला मिलेगा, कोई जाने का साधन नहीं। तो इनमें से अगर आपने दोनों दवाइयाँ दे दी तो बल्ले बल्ले, नहीं तो एकोनाइट देने से न चुके। ये आपकी जान बचाने वाली दवा है। आर्निका आपकी जान को बचाने वाली दवा है। खुजली को भी ठीक करती है, फुंसियों को भी ठीक करती है, और छोटे छोटे फोड़ों के झुंड होते हैं तो उनको भी ये ठीक करती है, क्योंकि ये खून को साफ करने वाली दवा है। रोगी को अधिक थकान महसूस हो रही हो, उसके साथ ही बेचैनी हो रही हो, बेहोशी जैसी समस्या हो गई हो, जागने पर सिर गर्म हो जाता हो, मृत्यु का डर लगने लगता है, शरीर के कई अंगों में दर्द होता रहता है, डरावने सपने आने लगते हैं, रात के समय में डर लगता है, नींद के दौरान बिस्तर पर मल निकलना। देखो, ये इसका जो कई पेशेंट होते हैं उनको अनजाने में मलमूत्र
नींद में निकल आता है, उनकी ये खास दवा है। उसके अलावा डरावने सपने आना, रात को उठ जाना और मन के अंदर भय और घबराहट, ये सब होने के बाद अगर आपके पास आर्निका है तो आपको आराम मिल जाएगा, उसको लेना चाहिए। और यदि रोगी को आ गई ये, हाँ, इसकी जो रिलेटिव यानी कि इसकी जो सिस्टर्स दवा है, रस्टॉक्स है, हाइपरिकम और एकोनाइट के साथ इस दवा का पूरक संबंध है। यानी कि इसमें जो लक्षण हैं वो काफ़ी लक्षण रस्टॉक्स में हैं, कुछ लक्षण हाइपरिकम में हैं और एकोनाइट और आर्निका के लक्षणों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। एक गिर पड़ने का इतिहास, एक कुचलने जैसा दर्द। तो एकोनाइट और आर्निका दोनों मिला करके 1,000 पोटेंसी की, आपको कोई भी तकलीफ हो आप ले लें, आपको लाभ मिलेगा। इसके रोगी का रोग स्थिर रहने से, लेटे रहने से, शराब पीने से रोग के लक्षण बढ़ते हैं, आराम मिलता है। सिर को नीचा रखकर लेटने से रोग के लक्षण नष्ट होते हैं। डोज इन्होंने लिखी है तीसरी शक्ति, और इस औषधि को 1,000 और 1,00,000 शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी लिखा है इसमें। स्थानिक रोगों को ठीक करने के लिए इसका मदर टिंचर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन गर्म घोल के रूप में इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। या जब चमड़ी छिली हुई हो या उस पर कोई घाव हो तो इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, ओपन घाव पे इसका कोई लोशन वगैरह कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्या बताएं, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर हैं। और रोगी आज कहते हैं कि मेरे ये दर्द है, वो दर्द है। अरे, ये सिर के बाल से लेके नाखून तक काम करने वाली एक ऐसी निर्दोष दवा है जो आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगी। बेवजह भी कभी आपने एक खुराक आर्निका की खा ली तो उससे आपके शरीर में जाने अनजाने में छुपे हुए कई रोग हैं। चलो भागो अब यहाँ से। अब देखो, हमें भी 1 घंटा होने को आया, चाय वाय पियेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे तो हमने सोचा आज आर्निका ऐसी चीज़ का दें। देखो, एक वो गाना है ना, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। यानी कि अब क्या बताएं आपको, एक ही सब्जेक्ट को हम लेके नहीं बैठ सकते। हमें इस शरीर के अंदर जितने रोग हैं उन सब रोगों को ठीक करने के लिए जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं ये बताने का आदेश हनुमान जी ने दिया है। हमें इस बात की भूख नहीं कि हम 1 घंटा तक बोले और हमें व्यूज़ नहीं मिले या सब्सक्राइब नहीं मिले। हमें इसकी कोई लालसा नहीं और न हम इसकी तरफ कभी देखते हैं। अगर एक आदमी ने भी हमारा इस वीडियो को सुन लिया और अपने एक रोग को ठीक कर लिया तो हमारी मेहनत सफल होगी। एक खाली सेक्स ही नहीं है दुनिया में, और भी कई अफसाने हैं।
एक सेक्स ही नहीं है दुनिया में, और भी कई अफसाने हैं, और अफसाने अफसानों को जन्म देते हैं, उनकी भी कुछ सुनाई होनी चाहिए। थैंक्स।